किस तरफ आपकी यात्रा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। कुछ साल पहले जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो उसके बाद इस चैनल पर मैंने अपने अनुभव शेयर करना शुरू करे और साथ के साथ वो चीज़ें जो मुझे मदद कर रही थी वो सब भी यहाँ पे शेयर किया। इस दौरान काफ़ी सारे लोग जो है इस चैनल से भी जुड़े और मुझसे भी जुड़े गाइडेंस के लिए, हीलिंग के लिए। तो मैंने ये पाया इन सालों में कि हुई तो थी कई लोगों की अवेकनिंग, लेकिन उनमें से कितने ही लोग ऐसे थे कि जिनकी इच्छा इस तरफ नहीं है, जैसे ईश्वर तक पहुंचने की या परमार्थ की, परमात्मा से मिलन की, बूंद के सागर से मिल जाने की इच्छा मैंने देखा कि नहीं थी कई लोगों में। हालांकि उनकी अवेकनिंग हुई थी, लेकिन बस उनको ये था कि जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है या जिनके थ्रू भी उनको ट्रिगर्स आ रहे थे और बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा था, उनको बस उसे खाली करना था। या फिर कई लोग अपने ऊपर इसलिए भी काम कर रहे थे 4D में क्योंकि उनको मतलब कुछ चाहिए था, ठीक है, किसी तरीके की प्रोग्रेस या किसी पर्सन को वो पाना चाहते थे, तो इसलिए वो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला रहे थे या अपने आप को क्लीन कर रहे थे। तो पहले तो मुझे अजीब लगता था शुरू में कि क्या है, मतलब ये हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिस भी इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको कोई मिल जाए, ये अपने आप को क्लीन भी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है अपनी ऑरा को भी इसलिए साफ़ कर रहे हैं, अपने चक्रास भी इसलिए क्लीन कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हों, जो ये चाहते हैं वो पूरा हो जाए। इनके जो मनी ब्लॉक्स हैं या जो भी चीज़ इनको जीवन में मिल नहीं पा रही है, ये इसलिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो ब्लॉक्स हटे, वो पत्थर हटे और चाहे पैसा है, चाहे कोई इच्छा है, वो पूरी हो जाए। इस वजह से भी कई लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। शुरू में डेफिनेटली मुझे थोड़ा अजीब लगता था ये सब देख के, इतनी प्योर और डिवाइन है ये जर्नी और ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कैसी चीज़ों में फंसे पड़े हैं। मतलब अपने आप को शुद्ध भी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाई वाइब्रेशन में मैं ये मैनिफेस्ट कर लूँ, पर्सन को मैनिफेस्ट कर लूँ, पैसा आ जाए, ऐसी ग्रोथ हो जाए मेरी, मैं किसी पोजीशन तक पहुंच जाऊं। सो इतना काम जो ये कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि अभी भी कुछ मिल जाए यहाँ इस 3D संसार में। तो डेफिनेटली थोड़ा अजीब लगता था मुझे शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे इस यात्रा में मुझे समझ आया यहाँ पर हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की यात्रा जो है ना वो अलग है। हुई है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कर रहे हैं हम सब अपने ऊपर काम, लेकिन हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है जो इस जर्नी में है उसका जो फाइनल गोल हो, फाइनल डेस्टिनेशन हो, वो परमात्मा से, ईश्वर से मिलन या मुक्ति या मोक्ष के बारे में वो पर्सन सोच रहा हो या सोच रही हो ना, नहीं है। क्योंकि कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने कई जन्मों में पीछे ना उनकी कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, कई डिज़ायर्स उनकी फुलफ़िल नहीं हुई हैं, या कुछ चाहते थे, वो कहीं पहुँचना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ नाम कमाना चाहते थे, अपने आप को साबित करना चाहते थे, या कितने ही जन्मों से वो प्यार के लिए तरस रहे हैं, नहीं मिला उन्हें प्यार, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंसान ने भोगा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इस लाइफ में जो है बहुत लोगों की जो ये जर्नी है वो यहाँ रहेगी, इस तरफ रहेगी कि जो उन्हें मिला नहीं उनके पास्ट लाइफ्स में, जिसके लिए उनके एफर्ट्स थे, जो वो चाहते थे, तो वो अगर उनको मिल जाए ना, वही उनका सबसे बड़ा गोल है इस लाइफ में। उनकी अवेकनिंग भी हो जाए, जब वो अपना इनर वर्क वगैरह भी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये होगा कि इनर वर्क करते करते जैसे जैसे वो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे वो किसी पोजीशन पे पहुंचना चाहते थे, धीरे धीरे वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँच गए। उनको उसी में स्वर्ग फील होगा, उन्हें उसी में लगेगा कि मतलब मुझे मिल गया, इतनी खुशी उनको फील होगी। या कई लोगों का ऐसा होगा कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं और जो है एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया, या जिसे वो प्रेम करते थे उसको उसने पा लिया,
तो उनको उसी में इतना अच्छा फील होगा कि मतलब जैसे कि सब कुछ मिल गया मुझे। तो ऐसे उनको आत्म शांति फील होगी, इतना मतलब कुछ टाइम तो वो इतना इन्जॉय करेंगे और इतना अच्छा फील करेंगे, क्योंकि यही तो उन इसी चीज़ को पाने के लिए, यही इच्छा की पूर्ति के लिए, इसीलिए तो आए थे वो इस जीवन में। तो हर कोई इस जीवन में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहा है, हर किसी का अल्टीमेट गोल जो है वो परमात्मा से मिलन या मोक्ष नहीं है। एटलीस्ट इस जन्म में तो नहीं है, और ना ही इन लोगों को इस तरीके की कोई इच्छा है। इच्छा किसी और चीज़ की है, नाम कमाने की, पैसा कमाने की, पर्सन को प्राप्त करने की, सेक्सुअल प्लेजर्स की, धार्मिक उत्थान की, रिलेशनशिप की, मैरिज की, हाई पोजीशन की, समाज में बड़ा नाम हो इस चीज़ की, लोग जाने ऐसे मतलब मुझे इस चीज़ की इच्छा हो। या फिर जो है कई लोगों का ऐसा रहेगा कि उनकी तो बस यही डिज़ायर है कि मैं बहुत कंफर्ट से मेरी लाइफ को जीऊँ, मेरे पास हर कंफर्ट की चीज़ हो, जीवन में जो सारे सुख होते हैं ना, वो सारे सुख मैं इस जीवन में एक्सपीरियंस करके जाऊँ। और कोई गलत नहीं है इसमें, कोई गलत नहीं है ना। और उनको अगर यही मिल जाए, मतलब जैसे कोई उनका पार्टनर उनको मिल जाए, या सारे सुख उनको मिल जाए, या विदेश जाना चाहते थे, है ना, विदेश में रहना चाहते थे, अगर वो सारी चीज़ें भी अगर उनको मिल जाए, नेम फेम पैसा पोजीशन, और तो वो उस चीज़ के लिए इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में इस तरफ एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें मिली नहीं हैं, है ना। अब ये मोक्ष तक भी इंसान तब पहुंच सकता है खुशी खुशी जब उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया हो, बहुत कुछ उसने भोग लिया हो। डेफिनेटली हम सब की अवेकनिंग हुई है, लेकिन हम सबका फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल गोल इस लाइफ में मोक्ष नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो कई लोग उस तरफ जाएंगे जो उन्होंने पाया नहीं है, जिसको वो अपने पिछले कई जन्मों से चाहते थे, ठीक है ना। और अगर वहाँ तक वो पहुँच गए, है ना, आफ्टर अवेकनिंग उन्होंने इनर वर्क किया, शुद्धिकरण किया, उनके ब्लॉकेजेस हटे, नेगेटिविटी हटी, वो अपने प्योर वर्जन में आ रहे हैं, और धीरे धीरे डेफिनेटली ऐसा पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी होने लगता है। और फिर इस संसार में उस इंसान को जो चाहिए था, जब वो उसे मिलेगा तो डेफिनेटली वो बहुत बहुत हाई फील करेगा, मतलब इतना अच्छा फील करेगा कि मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था। एंड यू नो, ये खुशी, ये एक्सपीरियंस उसको करना चाहिए और मिलना चाहिए उसको वो सब कुछ, क्योंकि इसी के लिए तो वो पिछले कई जन्मों से तड़प रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है या लगा रही है। और वो चीज़ भी अगर उसे मिलेगी तो वो बहुत खुश रहेगा काफ़ी लंबे अरसे तक, ठीक है। तो और इसी चीज़ को मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी, और वहाँ से आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपकी यात्रा है किधर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी इससे पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको क्लियर करूँ कि आपकी यात्रा है किधर की तरफ इस जीवन में, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है कई सालों से। वो ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है, मैं एक चीज़ उनमें देखती हूँ कि उनमें से कई लोग ये कहते हैं कि ना, और बहुत ऐसा लगता है मतलब डेस्परेट हैं या ऑब्सेसिव है इस चीज़ को लेके, और वो ये कहते हैं कि ना ये मेरा आखिरी जन्म है, ये मेरा आखिरी जन्म है, बस अब मेरा मोक्ष हो जाएगा, या फिर ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, मैं इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँगी मैं, बस उर्वशी ये मेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। एंड यू नो, मुझे दो चीज़ें दिखती हैं इन लोगों में, ठीक है। पहली चीज़ मुझे ये दिखती है कि कितना डेस्परेशन है या कितना ऑब्सेशन है मोक्ष को लेके, और दूसरी चीज़ मुझे ये दिखती है कि क्या ज़िंदगी ने इनको इतना सताया, या अपनी ज़िंदगी में जो भी हार्ड सिचुएशंस इनके ऊपर आई, जो भी दुख आया, जो भी लो मोमेंट्स आए, उनमें जो इन्होंने महसूस किया, क्या ये इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये दोबारा जन्म, मतलब जैसे जन्म लेने से डर रहे हैं। इनको लग रहा है बाप रे, दोबारा नहीं आना चाहते हम यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें डेफिनेटली जो है दिखती हैं साफ साफ। बट यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि मोक्ष तो उनका होता है ना जिनके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं रहती। तो ये जो मोक्ष की डिज़ायर है, ऑब्सेशन है, ये भी तो डिज़ायर है ना।
तो इस डिज़ायर के साथ कैसे आपकी मुक्ति या मोक्ष हो जाएगा? इस डिज़ायर को भी छोड़ना पड़ेगा। जब ये डिज़ायर भी आपके ऊपर हावी होनी बंद हो जाएगी ना, तब ढंग से आपकी यात्रा जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। दो चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके की एनर्जी में पर्सन चल रहा होता है कि बस इस लाइफ में मेरा मोक्ष हो जाए, यही मेरा आखिरी जन्म हो। दो वजह से ऐसा हो रहा होता है। एक राहु करता है ये। राहु अगर आपका चल रहा है, जो भी प्लैनेट आपका चल रहा है अगर वो राहु के साथ है तो, और आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो कई बार राहु जो है बहुत ऑब्सेशन देता है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि राहु बहुत ऑब्सेसिव प्लैनेट है ना, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराएगा, इन्हीं चीज़ों पे दिमाग को लगा के रखेगा। और जो है इस ऑब्सेशन के साथ या मोक्ष की इस डिज़ायर के साथ मोक्ष होने नहीं वाला, सच में नहीं होने वाला, बल्कि दिमाग और ख़राब हो जाएगा। रात दिन सिर्फ इन्हीं बातों को सोचते रहोगे। तो राहु की वो जो एनर्जी है उसको लाइट करना है बाय रेमेडीज़। जो भी राहु की रेमेडीज़ है वो करके, जो भी उपाय है वो करके आप इस एनर्जी को शांत कर सकते हो। तो ये रात दिन जो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होता है मोक्ष को लेके, है ना, इस तरीके की डेस्परेसी, इस डेस्परेशन के साथ कभी मुक्ति हो सकती है या मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। राहु की इस एनर्जी को लाइट डाउन करना पड़ेगा। और दूसरा है कि जो ये लोग इतने तड़पे हुए हैं, परेशान है कि बस अगला जन्म नहीं होना चाहिए, यही इस जन्म में कुछ भी करा लो, कितनी प्रैक्टिसेस करा लो, कितनी माला जप करा लो, सब करा लो, पर अगला जन्म नहीं होना चाहिए। और बहुत सीरियस होते हैं। मतलब मैं तो इतने लाइट वे में बात कर रही हूँ, सच में लोग बहुत डेस्परेट हैं इन सब चीज़ों को लेके और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो जो दर्द है ना जीवन का, जो जीवन ने आपके मतलब जो भी लो मोमेंट्स आए, जो भी दुख, उसका जो पेन स्टोर हो रखा है आपके अंदर, प्लीज़ उसको खाली करो अपने अंदर से। जैसे जैसे वो सारे दुख के इमोशंस आपके अंदर से खाली होंगे ना, ज़िंदगी आपको इतनी भी बुरी नहीं लगेगी जितनी बुरी लग रही है कि आप दूसरा जन्म चाहते ही नहीं हो। ये जो खेल है जीवन का, इसको आप खेलना ही नहीं चाहते दोबारा। एक योद्धा की तरह दोबारा से मैदान में आओ, करो अपनी इच्छा पूरी, करो फिर से एफर्ट लगाओ, सीखो, करो मेहनत, फिर से पाओ सब कुछ जो आप चाहते थे। क्या इसमें इतना डरना कि नहीं, ये जो डर है, ये जो दुख है ना, ये कि दूसरा जन्म ना हो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर इतने ट्रॉमा, स्ट्रेस, दुख पास्ट के भरे पड़े हैं। इनको खाली करो। आपने जीवन जिया, लेकिन आपने ये नहीं सीखा कि कैसे अपने अंदर के दुख को अपने अंदर से रिलीज़ किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुई है। चक्रा क्लेंजिंग करके, सबकॉन्शियस हीलिंग करके, मेडिटेशन करके आप इन सब चीज़ों को खाली करके एक लाइट वे में अपने जीवन को जी सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन चीज़ पे, और वो है कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानें कि किस तरफ आपकी जो है वो यात्रा है, परमार्थ की है या भोग की है या पोजीशन की है। ठीक है, सी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो लगन होता है ना, फर्स्ट हाउस है ना, वो आपके सेल्फ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कुंडली में जो पहला घर है, लगन जिसे कहते हैं, वो आप ही हो। ठीक है, अगर मुझे आपको जानना है कि आप किस तरीके के पर्सन हो, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे फोकस करना है, या आपको खुद को जानना है, तो आपने सबसे ज़्यादा जो है अपने लगन को देखना है। लगन में कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है, वहाँ पे कौन सी राशि है, लगन नक्षत्र क्या है, वहाँ जो प्लैनेट बैठा है उसका नक्षत्र क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लगन लॉर्ड जो है कौन से हाउस में जा रहा है। ठीक है, कौन से घर में जा रहा है। अगर आप इन 3-4 चीज़ों को समझ लेते हो, आप अपने आप को समझ जाओगे और आपकी यात्रा किस तरफ की है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, ये आपने लगन कुंडली में भी देखना है और यही चीज़ आपने नवमांश कुंडली में भी देखनी है, बिकॉज D9 चार्ट आपकी ज़िंदगी के सेकेंड फेज ऑफ लाइफ को बताता है। ठीक है, कि ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो किस तरफ आपको लेके जाएगा। दोनों जगह पे देखो। कई बार ज़िंदगी के आधे हिस्से में हमारी कुछ और ही प्रायोरिटी होती है, कुछ और ही हमारी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, हमारे एफर्ट्स उस तरफ जा रहे होते हैं, और फिर ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है 30-35 साल के बाद जो जीवन है, वहाँ पर हमारा जो है कुछ और ही जो है गोल बन जाता है, किसी और ही तरफ हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। तो दोनों जगह आपने देखनी है, D1 में भी, लगन कुंडली में भी, और D9 में भी। ठीक है, सो बेसिकली आपने लगन लॉर्ड को देखना है कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, पहले घर में जो राशि है उस राशि का मालिक कौन से स्थान में बैठा है। 4 चीज़ें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर पहले घर का मालिक आपका
पहले ही घर में बैठा है, पंचम स्थान में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है, तो आपकी जो यात्रा है वो धार्मिक उत्थान की है। आप धर्म के रास्ते पर चलोगे और बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आपको जो है हायर नॉलेज मिलेगी। और वो सब कुछ जब आप प्राप्त करोगे, आपका भाग्य भी खुलेगा, आपका नाम भी होगा, और वो सब कुछ जब आप सीख रहे होंगे, आपको मिल रहा होगा, तो उसी में आपको ऐसा लगेगा कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मिल रहा है। कितनी आत्मसंतुष्टि आपको फील होगी, क्योंकि इसी के लिए तो आप आए थे। ठीक है ना। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में, 6th में और 10th में चला जाए तो आपकी यात्रा जो है वो अर्थ की है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपकी यात्रा अर्थ की है। ऐसे ही जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में, 7th हाउस में या 11th हाउस में चला जाता है तो आपकी यात्रा जो है वो काम इच्छाओं की पूर्ति की है। आप कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको कितनी भी स्पिरिचुअल आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपकी डिज़ायर्स है ना, काम मतलब डिज़ायर, आपकी डिज़ायर जब पूरी होंगी, है ना, जो भी आप चाहते हो, जैसे फर्स्ट का लॉर्ड अगर 7th में चला जाए और आपको आपका ऐसा पार्टनर मिल जाए जैसा आप चाहते थे या जिसको आप चाहते थे वो आपको मिल जाए, आपको लगेगा मुझे सब मिल गया, है ना। या अच्छे तरीके से आपकी पार्टनरशिप लाइफ अगर निभ रही हो, आपको इतना अच्छा कि मतलब मेरे को मिल गया जो मुझे इस जीवन में चाहिए था। कई बार ना कई ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कई ग्रहों का कुप्रभाव आ रहा होता है, उसकी वजह से जिस तरफ आप एफर्ट लगा रहे हो ना वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हो, है ना, तो धीरे धीरे जब वो ब्लॉकेजेस, जब वो नेगेटिविटी, ग्रहों का कुप्रभाव हटता है और आपकी इच्छा पूरी होने लगती है, तो आपको जब वो मिल जाता है आपको इतना अच्छा लगता है जैसे जीवन में आप जिस लिए आए थे वो पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि फील होती है। ठीक है। और ऐसे ही लास्ट लगन लॉर्ड अगर 4थे घर में मतलब 4th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में चले जाए, है ना, तो यात्रा जो है वो मोक्ष की है। 4थे घर में अगर लगन का लॉर्ड चला जाए तो इस इंसान को कंफर्ट्स की भी बहुत इच्छा होती है, जैसे सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें मुझे जीवन में मिल जाए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, घर में बहुत सुख सुविधाओं की चीज़ें हों, इसकी भी इस इंसान को बहुत इच्छा होती है। लेकिन इसकी जर्नी स्पिरिचुअल है। ऐसे पर्सन को अपने हार्ट चक्र की बहुत क्लेंजिंग करनी चाहिए। ऐसे 8th हाउस में अगर चला जाए तो बहुत ट्रिगर्स आएंगे इसकी लाइफ में, बहुत कार्मिक लोग आएंगे, और इसको समय समय पर अपना जो है इनर शुद्धिकरण करते रहना है, अपने चक्रास को क्लीन करते रहना है ना। और यात्रा डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जब 8th में चला जाता है तो यात्रा डिफ़िकल्ट है, और ऐसे ही फर्स्ट का लॉर्ड जब 12th में चला जाए तो डेफिनेटली यात्रा जो है वो मोक्ष की है, वो अवेकनिंग असेंशन जर्नी में आगे बढ़ने की है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जर्नी को लेके सीरियस रहना चाहिए। ऐसे इंसान को भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, वो थोड़ा अकेला भी कर देते हैं। ठीक है। और कई बार उसको, जैसे वो इंसान जैसे विदेश चला जाएगा, वहाँ पे भी वो अकेला अकेला सा है, तो ऐसे इंसान को भगवान जानबूझ के अकेला कर रहे हैं ताकि ये अपना जो इसका जो गोल है, जिसके लिए ये जीवन में आया है, उस तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है। और अगर वो अपने अच्छे से प्रैक्टिसेस करता है तो डेफिनेटली उसकी बड़ी सुंदर असेंशन होती है, वो काफ़ी आगे जो है बढ़ता है, बहुत कुछ सीखता है, बहुत धीरे धीरे फ्री मुक्त जो है खुद को फील करता है। तो ये है। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर आपका लगन लॉर्ड धर्म के स्थान पे जा रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत नॉलेज इकट्ठी करोगे और बहुत फॉर्चुनेट रहोगे, आपको सम्मान मिलेगा आपकी नॉलेज की वजह से। अगर अर्थ में जा रहा है तो डेफिनेटली इस संसार में आप जो है कुछ नाम कमाने, पैसा कमाने, पोजीशंस, इसके लिए आए हो। और अगर काम स्थान में जा रहा है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हो। ठीक है। और डेफिनेटली जब आप इनर वर्क करोगे, हाई वाइब्रेशन में जाओगे, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मैनिफेस्टेशंस होंगी, और आपको इतना अच्छा और सुकून मिलेगा कि आप कहोगे कि यही तो मुझे चाहिए था और मुझे मिल गया। तो हर किसी की यहाँ पे यात्रा जो है ना अलग है। और लास्ट, अगर लगन का स्वामी, लगन लॉर्ड जो हैं वो जा रहे हैं मोक्ष स्थानों में 4, 8 या 12 में, तो जर्नी जो है वो मुक्ति और मोक्ष की है। हालांकि यहाँ पे पर्सन को बहुत ट्रिगर्स मिलेंगे, बहुत कार्मिक लोग जीवन में आएंगे, बहुत लोग छूटेंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहे, आपको सही गुरु मिल जाए, तो आप धीरे धीरे बहुत फ्री फील करोगे, बहुत मुक्त फील करोगे, और
डेफिनेटली जिस वजह से आप अपने जीवन में इस जीवन में आए थे उस तरफ आप इतना आगे बढ़ जाओगे कि आपका कॉन्शियसनेस लेवल भी इतना हाई हो जाएगा कि आपकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी रोशनी जागृत हो चुकी होगी कि आपकी वजह से बहुत से और लोगों के जो दुख है वो ख़त्म होंगे या उनके जीवन में भी प्रकाश होगा। ये है बहुत इजीली हम एस्ट्रोलॉजी चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारी यात्रा डिज़ायर फुलफिलमेंट की है, रिलेशनशिप की है, पोजीशन की है, पैसे की है या लिबरेशन की है। ठीक है, बहुत इजीली हम जान सकते हैं। ज्ञान जो है ना वो अंधकार को ख़त्म करता है। एस्ट्रोलॉजी चार्ट के माध्यम से मुझे बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई हैं, बहुत क्लैरिटी मिली है और वही सब मैं इस चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी आपकी जर्नी में जो है चीज़ें समझ आएँ, क्लैरिटी मिले और आप सही से जो है आगे बढ़ सको। ठीक है, दैट्स इट। इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।